ये है गीता, द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू धर्म। ऐसा कहते हैं कि अगर लाइफ में आपको कभी भी किसी चीज का सही अर्थ जानना हो ना, तो आप गीता पढ़ लेना। आपको इसमें आपकी हर बात का जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही एक दिन मेरे सामने गीता का एक वर्ड आया, क्षमा। जी, नॉर्मली हम इसे माफी और फॉरगिवनेस कहते हैं। क्या आपको पता है इस वर्ड का रियल अर्थ क्या होता है? यही ना कि अगर हमसे सामने वाले के प्रति कोई गलती हुई हो तो हम उससे माफी मांग लें, या फिर किसी और व्यक्ति ने कोई गलती करी हो तो हम उसे माफ कर दें। आज तक मैं भी यही समझते आ रही थी, पर जो मैंने गीता में पढ़ी वो लाइंस थोड़ी अलग थी। उसमें लाइंस थी, कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपना सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड नहीं मिले, ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। बहुत सारी लाइन से, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से फर्स्ट लाइन पर गौर करिए। सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना। जनरली हम छोटी छोटी गलती के लिए लोगों को माफ कर देते हैं, पर जब कोई बड़ी गलती हो तो अधिकांश लोग उसी गलती को माफ करते हैं जहां उन्हें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है और हम उससे नहीं जीत पाएंगे। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए जहां हम सामने वाले से जीतने का सामर्थ्य रखते हो। अब दूसरी लाइन पढ़िए, अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड नहीं मिले। मतलब जब कोई बड़ी गलती करता है तो हमें उस पर गुस्सा आता है, पर हम कुछ कर नहीं पाते तो हम सोचते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, इसे भगवान सजा देंगे। पर श्री कृष्ण हमें यहाँ समझाते हैं कि अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो फिर उसे अपनी तरफ से ही नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ से भी माफ कर देना चाहिए। अगर आप किसी को माफ करते वक्त यह विचार मन में लाते हैं तो ऐसे विचार को ही क्षमा कहा गया है। अभी तक आप क्षमा का सही अर्थ समझ गए होंगे, पर जब बारी आती है ना माफ करने की तो हम नहीं कर पाते। फिर बाद में सोचते हैं कि काश माफ कर देते या चुप रह लेते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। इसके लिए माफ करना हमें हमारी आदत बनाना होगा। आप ये जान ले कि क्षमा करना एक बहुत अच्छा गुण है जो आपको आपके अंदर ही डेवलप करना होगा। अगर हम किसी को माफ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम सब इंसान हैं और गलतियां हम सबसे होती है। फिर बाद में हम सोचते हैं शायद हमें उस इंसान पर चिल्लाना नहीं था, शायद उसे प्यार से समझाते तो उसे हर्ट नहीं होता, शायद मैं उसकी हेल्प करता तो वो समझ जाता। तो सबसे पहले हमें खुद को माफ करना है अपनी उन गलतियों के लिए जो आज तक हम करते आए हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक बात याद आती है जो मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ी थी, सम्राट अशोक की कहानी। अशोक ने उनके जीवन में बहुत सारे युद्ध किए, पर एक समय आया जब उन्हें समझ आ गया कि युद्ध के कारण बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाती है और बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया, और ये सब सोचकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में ही बिताया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि उन्होंने पहले खुद को माफ किया, फिर दूसरों के लिए अच्छा करने का सोचा। अगर वो खुद को माफ नहीं कर पाते तो शायद कभी दूसरों को शांति के जीवन के बारे में नहीं समझा पाते। जब हम खुद को माफ कर दे तो फिर दूसरों को माफ करने का सोचना। इसके लिए हमें शांत रहना होगा। कोई कुछ गलती करेगा तो गुस्सा आना जायज है, पर हमें वहाँ बस चुप रहना है, गुस्सा मन में रखना है और सोचना है अगर ये गलती मुझसे हुई होती तो मैं खुद को माफ कर देता। यही सोचकर हम दूसरों को भी माफ कर सकते हैं। और माफ करने के बहुत सारे फायदे भी है। नंबर 1, माफ करने के बाद हमें कभी रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने उस पर गुस्सा क्यों करा। नंबर 2, माफ करके हमें अच्छा फील होगा जिससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आएगी। और नंबर 3, माफ करने से हमारे दूसरों से रिलेशन सुधर सकते हैं। आप थोड़े दिन किसी की एक एक गलतियां माफ करने से शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों को माफ करने से धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपको आपकी यह आदत बहुत खुशी देगी। एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी माफ खुद की खुशी के लिए करना। ये मत सोचना कि उसे माफ हम उसके फायदे के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसे माफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी खुशी है।